तुम लोगों का रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया हो ना? चलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, वही जो हमने किया था। सपोज ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये सपोज 4 ओम का है, ये लेट 6 ओम का है। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे, आई होप कि ये बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कि अगर मैं पूछूं बच्चों कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी, बच्चों बता पाओगे क्या? बच्चों बता पाओगे आर ए बी, ए और बी? तो मैंने क्या कहा था, तुम्हें क्या करना बच्चों, जिसके बीच में पूछा जाए कनेक्ट ए सेल, एक ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दो मेंटली या प्रैक्टिस के लिए ऐसे दिखा दो, और सोचो कि ये करंट सेंड किया, सो कुछ करंट इसमें जाएगा बच्चों, कुछ करंट ऐसे जाएगा। नाउ यू आर श्योर कि अगर सपोज जो 2 ओम में करंट जा रहा है बच्चों, वो भी वही 3 ओम में जाएगा, वही 4 ओम में जाएगा। सो 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are in series। क्या बच्चों ये कॉन्फिडेंस के साथ आता है ये कंसेप्ट कि हाँ सर ये पक्का आप सही बता रहे हो? ये बता दिया था ना? यस ठीक है। यस। तो मुझे लगता है ये सारे बच्चे कैपेबल हैं कि इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इक्विवेलेंटली। 2 + 3 5 + 4 9, कि दिस इज सेम एज कि एक 9 ओम का है एंड 1 इज ऑफ 6 ओम, और ये ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। जो है हमारे बैच में 33 स्ट्रेंथ, और अभी क्लास कर रहे हैं सिर्फ 27, दैट मींस 6 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। दिस इज नॉट अ गुड साइन। अब ये दोनों बच्चों पैरेलल हो गया, सो आर ए बी क्या बोलेंगे, 6 × 9 डिवाइड बाय 6 + 9, सो जाएगा 6 × 9 डिवाइड बाय 15। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, 18/5, 18/5, 3.6 ओम। चलो कुछ बच्चों ने सही सही जवाब दे दिया। अब बच्चों अगर पूछा जाए व्हाट इज करंट इन 6 ओम रजिस्टर, आई इन 6 ओम रजिस्टर, ये सवाल दे दिया जाए तो क्या कहोगे? अगर E का वैल्यू दे दिया सपोज 18 वोल्ट, तो क्या बहुत इजीली तुम लोग बता सकते हो कि बच्चों क्या करंट होगा 6 ओम में? 3 एम्पियर। कहोगे सर 6 ओम के क्रॉस, देखो सीरीज पैरेलल नहीं भी आता है, कहोगे 6 ओम के क्रॉस जो है वो है 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 6 ओम में हो जाएगा बच्चों 18 वोल्ट V/R 6 ओम 3 एम्पियर। एकदम 100% समझ में आना चाहिए। और अगर मैं पूछ दूं बच्चों कि व्हाट इज करंट इन 3 ओम, देन यू विल से दैट सर करंट इन 3 ओम कहो या करंट इन 2 ओम पूछिए या करंट इन 4 ओम्स, तीनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। और ये इफेक्टिवली हम कह सकते हैं अगर एक रजिस्टर से रिप्लेस किया, सो दिस इज 9 ओम। जो 9 ओम में करंट है बच्चों वही होगा, है ना? 2 एम्पियर। 9 ओम में कितना है, 18 वोल्ट डिवाइड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इज इट क्लियर बच्चों? अगर हमारा इस संडे को एक टेस्ट रखा, तुम लोगों का एक टेस्ट रखा और ऐसे सवाल दे दिए कि बताओ 3 ओम में करंट निकाल पाओगे तुम लोग?
Yes, sir. Yes, sir. मैं पूछ दूंगा बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, क्या आप बता पाओगे बच्चों? ओके यस सर, मुझे पता चल गया कि ये 2 एम्पियर करंट है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू आर। आई दिया हुआ है 2 एम्पियर और 4 ओम के 8 क्रॉस करना volts. 4, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। सो बच्चों आज ना सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। सो आज हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। ये क्या होता है वो बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे एक ब्रिज होगा, ब्रिज कैसा तो देखो बताता हूँ मैं। एक सपोज R1 रजिस्टर है, एक सपोज सर आपकी आवाज कट रही है बहुत और आवाज स्क्रीन कट भी। रही है। नेटवर्क इशू रह रहा है थोड़ा सा। बच्चों अभी आवाज आएगी, अभी आएगी आवाज। और अभी ठीक रहेगा देखना। सर आपने बीच के बाद क्या लिखा है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस लिखा है, ये दिख रहा है ना स्क्रीन अभी तो पूरा? हाँ सर। ठीक है बच्चों, 2 रजिस्टर लिया, R1 R2 और एक और रजिस्टर ले रहा हूं R3 and one more R4। और ये पॉइंट है हो गया A, दिस इज B, और ना इसको सोचो कि एक बैटरी से फॉर द टाइम बिंग कनेक्ट कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। से बच्चों 2 पाथ है, एक R1 से R2 होते हुए B तक पहुंचा और एक A से R3 से R4 होते हुए पहुंचा। लेट्स इस पॉइंट को नाम दे दिया C और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। बच्चों इसमें क्या करते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। C और D को मिला दिया बच्चों, तो इसी को बोलते हैं ब्रिज। इसका नाम दे दिया R5। तो यहाँ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये सेल ने कुछ करंट सेंड किया, कुछ करंट इसमें जाएगा I1, कुछ करंट इस पार्ट में जाएगा I2। और बच्चों अब कहा जाए कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। योर टारगेट इज टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। देखो ये बड़ा टफ सवाल है, इसमें बता सकते हो कि कोई कौन सा सीरीज में है या कोई पैरेलल में है? दिख रहा है कहीं कुछ भी दिख रहा है? बताओ सर ये दोनों सीरीज में या ये दोनों पैरेलल है फॉर A एंड B पॉइंट? सर R4 और R2। R4 एंड R2 क्या कह रहे हो, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। सीरीज में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट जो है ना ऐसे वापस आएगा, आई
तो कुछ करंट इससे आएगा और कुछ करंट इससे आएगा, तो अलग अलग आएगा। जैसे R1 एंड R3 सीरीज में नहीं है, वैसे ही R2 और R4 सीरीज में नहीं है। एनीथिंग एल्स? क्या R1 R2 सीरीज में है क्या? यस सर। कैसे कहोगे बच्चों? जो R1 से करंट है कुछ R2 में गया और कुछ R5 में भी तो जा सकता है। अगर ऐसा हुआ कि कुछ R5 में गया तो R1 का करंट और R2 का करंट तो सेम नहीं रहा। सो ये सीरीज में भी, अब सीरीज में नहीं है बच्चों, है क्या? नहीं। नो सर। तो ये No, सवाल तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन बच्चों एक स्पेशल केस होता है, मैं बताता हूं। इफ R1 upon R2, this upon this is equal to R3 upon R4, अगर ऐसा है then we will prove potential of C point is equal to potential of D point। ये C लिखा है। C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों इक्वल हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या R5 में करंट होगा बच्चों? नो। That means in R5 register there will be no current। There will be no current। जब बच्चों करंट है ही नहीं इसमें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स ये सर्किट में हो या ना हो डजंट मैटर। दिस implies we can remove R5 from the circuit। अगर रिमूव कर दिया बच्चों तो कोई फर्क हमारे सर्किट में नहीं पड़ेगा, कोई करंट में चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस कैन बी रिप्लेस्ड कैसे रिप्लेस होगा बच्चों? तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करना। R5 को हटा दो और ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दो बच्चों। R1, R2, R3, R4, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, है ना, ये पॉइंट A। बच्चों ये इक्विवेलेंटली हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये स्पेशल केस हो गया। अब क्या हम क्लियरली अब कुछ बता सकते हैं? व्हाट अबाउट R1, R2? Series. सीरीज। R4? Series. और ये दोनों मिला दिया और ये दोनों मिला दिया, तो ये और ये कैसे कनेक्टेड है? दिस टू Parallel. Parallel. तो ये सर्किट एकदम आसान हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बच्चों मोस्ट ऑफ द सवाल में, स्पेशली तुम NTSC में जाओगे, अगर ये सवाल पूछा है NSCP में, तो सबसे पहला ट्राई तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखना है कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसी को बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, ऐसे लिख लो। दैट मींस उसको हटा सकते हैं। ओके सर, आपने तो कह दिया कैसा होगा। कैन वी प्रूव दिस? कैसे मैं मान लूं कि ये है? सो लेट्स प्रूव इट। चलो, कोई कुछ पूछना चाह रही थी? सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो? हाँ, कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा तो फिर दूसरा मेथड है जो थोड़ा सा टफ है, फिर उस केस में सॉल्व होगा, बट इट इज अभी के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा,
बट स्टिल अगर तुम्हारा रेस्पॉन्स जैसा दिखेगा कि तुम लोग मेहनत करो तो हम लोग उस टाइप के भी सम ले लेंगे, ठीक है, उस टाइप के भी सम ले लेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। Okay, sir. 11th 12th में भी जो ज्यादातर सम आते हैं ना वो इसी टाइप के आते हैं, बैलेंस वाला है। बैलेंस ही ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट सर्टेनली तुम लोग अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे रिस्पॉन्स करो तो हम लोग वो भी पढ़ा देंगे। चलो अच्छा, ये लिख लिया क्या? Sir, हाँ sir, वो R1 by R2 and R3 by R4 क्यों लिया? हाँ, मैंने कहा ना कि देखो कहाँ इक्वल क्यों लिया, मैंने इफ लिखा, अगर ऐसा है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अभी किसी ने पूछा ना कि नहीं है तो क्या करेंगे, सो वी विल डिस्कस। बट अभी जितने भी सवाल मैं लूंगा जिसमें ये सेटिस्फाइड होगा, बट हमें पहचानना है कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं, और कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। ओके, सो अभी अब मैं प्रूव करता हूं। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसा होगा, अब किसी ने कहा सर मुझे तो प्रूव करके दिखाइए, तो लेट्स प्रूव इट। मैं दूसरे पेज पे लूं क्या? चलो बच्चों, सो मैं फिर से वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों मुझे ये प्रूव करना था कि VC क्या होगा, तो मैं मान लेता हूँ, शायद मैंने किसी दिन बताया था कि इसको 0 मान सकते हैं। अगर इसको 0 मान ले तो इसको V मान सकते हैं, इसको V मान लिया बच्चों। ये है R1, ये है बच्चों R2, और पोटेंशियल एट B पॉइंट को क्या मान रहे हैं बच्चों? 0। और मुझे निकालना क्या है? VC, है ना। तो कह सकते हैं बच्चों कि R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। B का तो हमने 0 लिया है, तो C का पोटेंशियल, यही मुझे निकालना है। तुम कहोगे सर A और B के बीच का पोटेंशियल है V, तो R2 के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो ये डिवाइड हुआ बच्चों, सीरीज में कैसे डिवाइड होता था पोटेंशियल? पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है सीरीज में? प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मैं भी भूल गया, बट मुझे ये Proportional. याद है। मैं कहूंगा V इक्वल टू IR, I दोनों में सेम है, तो V प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स R2 के क्रॉस पोटेंशियल अगर लिखना है बच्चों तो लिखूंगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना। सो पोटेंशियल एट C इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन, ये R2 को ना नीचे लेके आ जाते हैं, R1 अपॉन R2 प्लस 1। बच्चों इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक समझ में आया? V हो गया बच्चों नेट पोटेंशियल। कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मैं मीट से बाहर चली गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। सिमिलर वे जैसे अभी किया ना वैसा ही D पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल देखना अभी एट D निकालना है। G का B पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिया है। VD मुझे निकालना है बच्चों, और ये है तुम्हारा R4 और ये है तुम्हारा R3। बच्चों D पॉइंट का पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस
across R4। ओके सर, कैसे? VB तो बच्चों 0 है, तो VD माइनस VB ये पोटेंशियल डिफरेंस R4 है। और R3 R4 कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में। A और B के बीच का पोटेंशियल है V, तो हाउ पोटेंशियल इज डिवाइडेड? तो मैंने पढ़ाया था सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है। सो बताया था बच्चों, R4 के क्रॉस R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इंटू टोटल पोटेंशियल। क्या आ जाएगा बच्चों? V अपॉन R3 बाई R4 प्लस 1। अब सारे बच्चों ध्यान देंगे कि देखो R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 अगर ये इक्वल है, इफ R1 upon R2 is same as R3 by R4, then VC is equal to VD। प्रूफ हो गया क्या? यस सर। अब बच्चों जब अगर VC is equal to VD है और अब मैं कहूं कि किसके C और D के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो, तो अगर सर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है। वट एवर द रेजिस्टेंस, नो करंट विल फ्लो, नो करंट थ्रू R5 if इज इट क्लियर बच्चों? सर आपको लास्ट वाला एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? लास्ट वाला कौन सा? सर वो पोटेंशियल डिफरेंस एट डी। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ मैं, दूसरा फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ, दूसरा फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, बच्चों ये सीरीज में ये पढ़ाया था, एकदम ध्यान से रखना, बहुत छोटी सी चीज है, कुछ बच्चों को तकलीफ होगा, तुम लोग ऐसे भी 9th में हो। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं पूछूं VAB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E। बट मान लो मैं पूछूं C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 C VC माइनस B, यही हो जाएगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 मैंने कैसे बताया था निकालने के लिए बच्चों? पोटेंशियल डिवाइड R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये फॉर्मूला याद है क्या? यस या नो? ये बहुत Yes, प्यार sir. से समझाया था और ऐसे बताया था, बाद में तुम भूल जाओगे। V इज इक्वल टू बच्चों होता है IR, ये ध्यान में रखना। सीरीज में भी कुछ बताया था, पैरेलल में भी बताया था। सीरीज में बताया था बच्चों पोटेंशियल डिवाइड होता है बिकॉज करंट सेम होता है, करंट सेम। तो पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। बट अगर मैं बात करूं जब पैरेलल कनेक्शन है, उस केस में मैंने कहा था करंट डिवाइड होता है। करंट इधर आया, कुछ चला गया, I1 इधर, I2 इधर, है ना। तो वहां भी लिखूंगा V इक्वल टू IR। मुझे ढूंढना है बच्चों करंट कितना जाएगा, I इक्वल टू लिखूंगा V अपॉन R1। अब देखना मैंने वहां पढ़ा था, दोबारा बता रहा हूँ, I जो है बच्चों वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पैरेलल में V तो सेम होगा। I1 मैंने बताया था इनवर्सली है, तो R1 में करंट
क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, उल्टा है। इज इट क्लियर? और वोल्टेज ये, Yes, sir. अभी देखो I1 R1 में पूछा था, वैसे ही यहाँ पे अभी तो मैं R2 के क्रॉस लिखा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के क्रॉस लिखता V1, तो क्या लिखता हूँ, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। जिन बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो ये समझ लें, और मैं दूसरे पेज पे जाके फिर से उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टिल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कन्विंस हो जाए बच्चा। मैंने ऐसे V लिखा था, अब यहाँ का 0 ले लिया बच्चों, ये है R2, ये है R1, मैं C पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तो VC माइनस 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये हो गया R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कितना हो जाएगा, R2 के क्रॉस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V, यही लिखा था बस, और थोड़ा सा ये R2 को नीचे लेके आ गया। वैसे ही बच्चों ये D पॉइंट का पोटेंशियल लिखा, ये बच्चों R5, ये है R3, ये है R3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D, तो D माइनस 0 विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4। तो R4 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इंटू V, यही कर रहा था। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों, V अपॉन R3 बाई R4 प्लस 1, आई होप कि अभी सबको क्लियर। और कहा मैंने, यू कैन लुक हियर, कि अगर ये और ये इक्वल है, इफ लगा रहा, इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसका मतलब VC इज इक्वल टू VD, यही बात तो चल रही थी। क्या एवरीवन कन्विंस बच्चों कि यस सर, व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे क्लियर हो गया कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये पॉइंट C और D सेम पोटेंशियल पे बैटरी रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो उससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। बच्चों Yes, कन्विंस? sir. Yes, sir. गुड। तो देखो कैसे सवाल आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना आसान नहीं है। मैं देखता हूँ, अब बच्चों बताना कि A और B पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। इज देयर एनी रजिस्टर जिससे करंट नहीं जाएगा? कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर। बन रहा है बच्चों, देखो दो पाथ है, ऐसे 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 क्या ना, दो, एक पाथ, और दूसरा पाथ देखो ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और ये दोनों को ब्रिज बना रहा है, ये कनेक्टेड है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है क्या, क्या R5 ओम को हम हटा सकते हैं क्या? अगर ये हो गया तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 4/8 इज इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2, ये भी 1/2। और देखना है ये अपॉन ये करना है,
लेकिन कोई कहेगा सर R1/R2 हमने कहा दैट इज इक्वल टू R3/R4। तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, R3 को इधर लेके आ जाओ, बात बराबर रहेगी। ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, ये वाला भी। तो इस सवाल में अगर पूछा जाए बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है Rab, ओके सर सिंपल सा इसको तो हटा ही देते हैं। 4 और 8 सीरीज में है, मतलब हो गया 12। 3 और 6 भी सीरीज में है, तो हो गया 9, और ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। तो 36/7 आ गया इक्विवेलेंट। चलो तो आगे बढ़े। Yes, sir. तो सवाल रहेगा कि निकालना है RAC, क्या होगा? एक सेकंड। ठीक है, तो देखो तो बच्चों की विटेस्टो ब्रिज बैलेंस है क्या?
बच्चों क्या समझ में आया कि यस सर ए और सी के बीच में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो देखो एक बैटरी कनेक्ट कर लो मेंटली, कनेक्ट कर लिया। अब कहीं से थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं क्या? तो देखो तो ये दोनों दिस टू 1 and 3. 1 और 3 को मान सकते हैं कि दोनों सीरीज में है, और इधर भी मान सकते हैं सीरीज में। तो इसको क्या मान लिया बच्चों, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 4 ओम। अब देखते हैं 2/3 और ये 4/6, यस दोनों तो इक्वल है। या ऐसे भी देख सकते हैं 2/4 और 3/6। सो देखो इन दोनों के बीच में 2 और 3 जो हो जाएगा, ये और ये कनेक्टेड है, मतलब इससे करंट नहीं जाएगा। सो RAC क्या हो जाएगा? कैन यू फाइंड RAC? तो ये बच्चों 2 और 3 5, और इधर हो जाएगा बच्चों 4 और 6 10, 5 into 10 divided by 5 plus 10, that is equal to 10/3 ohm. This is R equivalent. बच्चों 100% ये क्लियर? यस सर। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। ठीक है दिखा रहा हूँ। शौनक बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हमने वायर हमारी मर्जी से यानी थोड़ी सी भी अलग कनेक्ट की तो आंसर अलग आएगा। तो जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें यानी वो पहले से ही कनेक्ट करके रखेंगे कि हमें यानी ऐसा करना पड़ेगा। और नहीं, एक सेकंड फिर से बोलो यार, नहीं समझा। सर मतलब इस क्वेश्चन में आपने बाद में ए से और सी से जो वायर है बैटरी की वो कनेक्ट करके दिखाई, पर अगर यानी से पेपर में दिया नहीं होगा और हमने कोई दूसरी ओर से कनेक्ट की तो आंसर तो अलग आएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवाल ऐसे ही रहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ऐसे दिया रहेगा। अगर कोई दूसरे पॉइंट के बीच में पूछेगा, सपोज कोई कह दे इसी सवाल में, अगर मैं कह दूं कि बच्चों निकालो किसके बीच में, ए एंड डी के बीच में, तो तुम बहुत आराम से अभी निकाल पाओगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए डी। यू आर कैपेबल टू फाइंड दिस, कैन यू ट्राई? मैं फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, द सेम डायग्राम आई विल ड्रॉ। अच्छा देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी, देखते हैं ए और डी निकाल पाते हो क्या तुम? बच्चों मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वही ना? और ए और डी के Yes, बीच में sir. निकालना है। तो ए और डी ना सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? देखो करंट ऐसे गया, सर 1 2 और 6 पैरेलल है ना हाँ। सीरीज में 1 पहले 2 तो और यहाँ 6। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1 2 और 6, जो भी करंट इसमें आएगा बच्चों एक ही पाथ है, ऐसे आएगा सीरीज में। और ये तीनों को अगर एक मान लिया, ये 9 ओम और ये 4, ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। और ये पैरेलल, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये तीनों को मिला करके, ये चारों को मिला करके एक रेजिस्टेंस। देन ये 2 ओम और ये जो येलो कलर से एक सर्कल किया है, और 3, दिस 3 विल बी इन सीरीज। और तीनों को एक मान लिया और 1 ओम उसके साथ पैरेलल है। गॉट इट बच्चों? सर आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या इसी सवाल को? यस सर। ठीक है,
मैं एक काम करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, टिक 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 टिक, बैक बैक बैक, हाँ और बैक। चलो चलो बच्चों, अभी सुनो। मैंने कहा ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना फॉर दिस सर्किट, सेम सर्किट। तो देखो बच्चों, मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ से कुछ करंट गया येलो सर्कल पे, देखो ऐसे, अभी व्हाइट से लिख रहा हूँ, ये दो पार्ट में जाएगा, देखो ये व्हाइट से कर दिया, कुछ इधर जाएगा, अलग अलग करंट जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो करंट आया इसमें भी दो पार्ट होगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। बट अच्छी बात क्या है कि जो 1 ओम में जाएगा वही करंट 2 ओम में जाएगा, वही करंट 6 ओम में जाएगा। सो किसी ने बहुत अच्छे से बताया कि सर 1, 2 एंड 6, ये 6 है, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज। समझो बच्चों कि किसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा वो बहुत मैटर करता है। हमारा सवाल इसलिए कहा जिसके अबाउट पूछे अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दो और देखो भाई कि करंट कैसे कैसे जा सकता है ना। तो चलो, कभी प्रैक्टिस कम किया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल यू आर ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स। सो बच्चों 1, 2, 6 हो गया सीरीज में, और इसको अगर एक रजिस्टर मान लिया तो ये हो जाएगा 9 ओम का रजिस्टर, और ये 9 ओम और ये 4 ओम, क्या ये क्लियरली दिख रहा है कि these two are in parallel? Yes, sir. और जब बच्चों इसको 9 और 4 को देखो, मैं 9 और 4 को ना एक सर्कल कर रहा हूं, किससे? येलो कलर से। इसको एक रजिस्टर मान लेंगे, और कितने का मानेंगे वो भी देख लेते हैं। 4 into 9 डिवाइडेड बाई 4 + 9, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट डजंट मैटर। और ये सर्किट 2 ओम और 3 ओम आर इन सीरीज। फिर ये तीनों सीरीज में जो है उसको एक रजिस्टर मान लेंगे, और वो 1 ओम के साथ पैरेलल में होगा। बच्चों निकल जाएगा क्या? Yes, sir. तो जिसने भी अभी पूछा था कि सर एसी के अबाउट कैसे मानेंगे, तो बच्चों ये सवाल में दिया रहेगा किसके अबाउट निकालना। और अभी चूंकि मैं वीटेस्ट में बेस पढ़ा रहा था, तो मैंने वैसे दिया कि तुम्हें रियलाइज करना है। अदरवाइज एसी के बीच में अगर ये नहीं रहा, किसी एक को चेंज कर दिया ना, ये 3 की जगह अगर 5 कर दिया ना, तो बड़ा सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, Yes, sir. so should we move to another questions? सर तो अब प्रैक्टिकली हम देखें तो ऐसे टाइप के सर्किट नहीं रहेंगे ना रहेंगे ना, ऐसा क्यों नहीं रहेगा ऐसा? सर? वो मतलब बिना काम के एक रजिस्टर क्यों ऐड करेगी? अगर मान लें, वो डिपेंड करेगा कि कितना रजिस्टर है। अगर ऐसा रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। हम जैसे कोई सर्किट है उसमें Okay, हम sir. रजिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग लगा सकते हैं, और इसका बहुत फायदा है। इसका सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्किट क्यों लगाना, अभी डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा तो ये बड़ा हेल्पफुल है विद टेस्ट ब्रिज बैलेंस। बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस पे वर्क करते हैं। मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ये 3 का तो एक चीज एक दिन पढ़ाया था ऐसा, और ये ना ऑफलाइन में ना ये पढ़ाने में मजा आता है। ये जो सर्किट है थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होगा समझाना, ये ऑफलाइन में बहुत अच्छे समझाते हैं, या वीडियो ऑन रहता है तो बहुत अच्छे समझाते हैं। तो सारे रजिस्टर कितने हो गए टोटल? 5 ना, ऑल आर इक्वल। यस सर। मुझे बच्चों निकालना है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों ये।
एनटीएससी में तो समझोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा तो ये सवाल पूछ सकता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है सिलेबस में तो, या इसके पहले मैंने शॉर्ट सर्किट वाला बताया था वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, मेंटली हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच में। और देखो तो बच्चों इसमें एक रजिस्टर है कोई जो जिससे करंट नहीं जाएगा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, वो कौन सा रजिस्टर है? शुड आई गिव नेम? नाम देता हूं बच्चों, 1 2 3 4 5। कौन रजिस्टर है जिससे करंट नहीं जाएगा? सर 3। 3. क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, इतना जल्दी बता दिए। एकदम सही जवाब है बच्चों, एकदम सही जवाब। 3 इज द रजिस्टर जिससे करंट नहीं जाएगा। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ना विजुलाइज नहीं हो रहा होगा कैसे 3 है, कैसे ये ब्रिज बना रहा है, कैसे ये ब्रिज बना रहा है। तो देखो बच्चों, ए पे करंट आया, इसके बाद देखना, सब कोशिश करता हूं मैं समझाने का, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे समझता है। एक पाथ बच्चों करंट का जाने का ये है, ऐसे गया बी तक पहुंच गया, और एक दूसरा ले रहा हूं, कौन सा कलर ले लूं? रेड कलर ले लेता हूं। दूसरा है बच्चों एक पाथ रेड कलर से दिखा रहा है, ऐसे आया, ऐसे एक पाथ दिखा, 2 पाथ, और इन दोनों के बीच में देखो बच्चों ये रजिस्टर है, ब्रिज बना हुआ है ना, ये और ये पॉइंट ब्रिज है कि थोड़ा सा विजुलाइज हुआ? अगर किसी Yes, को sir. नहीं विजुलाइज Yes, हो sir. रहा है तो और भी चीजें मैं बताता हूँ। ऐसे सोचो कि ये वायर है ना, ए पॉइंट को ना इधर पुल करो, जस्ट टू विजुलाइज, पुल इट, और बी पॉइंट को भी इधर पुल करो। तो सोचो ये वायर ना थोड़ा सा ना टाइट हो जाएगा, और कैसा शेप लेगा, तो ए पॉइंट से एक 2R रजिस्टर 2 जो है, जिसको 2 नाम दिया है 2, और एक उसके बाद 5, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा बच्चों 5, और ये हो गया बी पॉइंट, और एक ए पॉइंट से ये रजिस्टर 1 भी है, और रजिस्टर 1 और ये स्ट्रेच हो गया, ये हो गया 4, और देखो तो 1 और 4 के बीच में ही तो 3 है कनेक्टेड, ये वाला देखो तो, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है बच्चों ऐसा ही सर्किट। इसको स्ट्रेच करके कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये सारी चीजें ना ऑफलाइन में बहुत अच्छे समझ में आता है जब थोड़ा सा हाथ घुमा के सब बताते हैं। चलो बच्चों, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो इसको तो हटा ही देंगे बच्चों, ये ध्यान में ही रख लेना, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 30/11। अरे नहीं, एक सेकंड, ये 1 2 3 4 जो है ना, नाम दिया था, क्या दिया था? नाम। अगर 1 2 3 4 5 ओम रहता तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता। ये रजिस्टर 1 नाम दिया, रजिस्टर 2, ऑल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तो R बाई R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। सर तो R होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, तो R और R बच्चों हो गया 2R, दिस इज 2R एंड दिस इज 2R पैरेलल में, तो हो जाएगा 2R बाई 2, दैट मीन्स R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R। चलो बच्चों, देखते हैं इस बार तुम लोग कैच कर पाते हो कि नहीं।
बच्चों ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और पूछा जाए बच्चों कि ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों और कौन सा जंक्शन पॉइंट है, ए बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। सर इसमें वेटस्टोन ब्रिज, अब देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है क्या। इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं बच्चों? 6। 6 है। 6. तो क्या ये सर सी Wheatstone- और डी वाला जो रजिस्टर है वो है क्या? क्या बात है, तुम लोग इतने ब्रिलियंट कैसे हो, बहुत ही बढ़िया। और बहुत 2/5 आ रही क्या? ये एक्चुअली उतना अच्छा नहीं बनाते तो मैंने ऐसा सर्किट बना दिया बच्चों, है ना। और नाम देता हूँ ए बी, बड़ा फेमस सवाल है ये भी, सी, और ये देता हूँ डी। वही सवाल को मैं थोड़ा अच्छे से कोशिश कर बनाने का, फिगर ऐसा रहेगा। सो बहुत अच्छे से जवाब दिया कि सर सी और डी के बीच में जो है ना रजिस्टर, उसमें करंट नहीं होगा। तो देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, इसमें करंट गया एडी पार्ट में, कुछ कुछ इसमें गया। सो लुक एट द पाथ, मैं भी ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। इस पाथ को देखो, एक करंट ऐसे गया और बी तक पहुंच गया, और दूसरा करंट येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसे गया और सी से होते हुए बी तक पहुंच गया। देखो ये ब्रिज दिख रहा है, ये दोनों के बीच में कनेक्टेड है, एंड दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो इससे करंट नहीं जाएगा। दिखा क्या? अब अगर पूछा जाए आर ए बी कितना है, तो कैन यू टेल मी कि आर ए बी कितना होगा बच्चों? 2/5 R। 2/5. देखो आर और आर, 2R, आर और आर 2R, और ये आर, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है 2R। क्या? सर 2R होगा क्या? नहीं, सोच के बताओ, इतना अच्छा करने के बाद फिर गड़बड़ नहीं। 2/5 R। बताओ ये तीनों कैसे कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में। पैरेलल। तीन पैरेलल में कनेक्टेड है। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। हाफ आर। 2R ले लिया बच्चों, 1 + 1 + 2। 1/2 R R। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस और सर। ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो, ये 2R और 2R, ये 2R और ये 2R पैरेलल में है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। 2R 2R R, और इसके साथ वो R पैरेलल में, तो R और ये R पैरेलल में, R/2। क्लियर? यस सर। देखो बच्चों, मैंने फिर से एक और डायग्राम ड्रॉ कर दिया था, बिकॉज मुझे जरूरत पड़ती ही। ए और बी के बीच में जब मैंने पूछा बच्चों, तो तुमने कहा सर सी और डी के बीच में जो रजिस्टर है उससे करंट नहीं फ्लो करेगा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। मैं चलो ए बी नहीं, मैंने कोई भी 2 पॉइंट इसमें चूज कर लो। कोई कहेगा कि सर मैं चूज करता हूँ ए एंड सी,
अगर बच्चों ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या यहाँ भी different होगा। विकेस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा? अगर यस तो कौन सा रजिस्टर है जिससे करंट नहीं होगा? DB। BD. BD। बीडी, क्या बात है, एकदम ब्रिलियंट हो तुम लोग तो। बीडी, क्योंकि ए और सी में देखो एक पाथ बच्चों, अब देखो ये चीज होता है ना ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे समझ में, एक पाथ ये और एक पाथ ये और इसके बीच में ये बैलेंस है। और अगर मेडिकल बैच को पढ़ाना होता है जहाँ पे बच्चे दिमाग नहीं लगाते तो मैं कहता हूँ ए और सी के बीच में कनेक्ट किया, दो कौन सा पॉइंट बचा, कहेगा बच्चा बीडी का, बीडी वाला जो रजिस्टर है उससे करंट नहीं होगा। लेकिन तुम लोग तो विजुलाइज करो बच्चों, इसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करोगे तो एक रजिस्टर होगा जिससे करंट नहीं होगा और सबके क्रॉस रेजिस्टेंस सेम है, और सबके क्रॉस कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सेम होगा एंड R/2 होगा। अच्छा पता है, ये ऐसे सोचो, ये थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये जो ग्रीन कलर सॉरी येलो कलर से जो ड्रॉ किया है ना तीनों, ये सोचो बोर्ड के प्लेन में है और ये डी पॉइंट को ऊपर पुल कर लो बच्चों, डी पॉइंट को ऊपर पुल कर लो तो 3 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे या बोर्ड तुम्हारे नोटबुक के प्लेन में और डी पॉइंट ऊपर है। ये कैसा शेप बना रहा है? pyramid, Pyramid shape. पिरामिड। पिरामिड बना, लेकिन इसमें कितने फेसेज हैं? हाउ मेनी फेसेज दिस विल हैव? अगर ऐसा कुछ शेप बनाया तुम लोग अपने डायग्राम में ड्रॉ करके देख Four. सकते हो। बच्चों ये टेट्राहेड्रल पिरामिड है ना, इस टाइप से, या जो भी इस टाइप से दिया रहेगा बच्चों, 3 उसमें और एक ऊपर और सबको कनेक्ट कर दिया है चारों पॉइंट्स को, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो वो उतना ही होगा। ठीक है, तो जनरली ना ऐसे ही दिया रहता है, मैंने तो थोड़ा अच्छे से बनाया है। ये 3 पॉइंट एक में और एक पॉइंट यहाँ है, तो कहेगा कि इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, देखो ये बन गया टेट्राहेड्रल शेप। पूछेगा बताओ ऐसे रजिस्टर है ए और बी के बीच में क्या होगा? ए और बी के बीच में अगर पूछे जाएगा तो किससे करंट नहीं होगा, तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, इससे करंट नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये कर लिया। एक लास्ट सवाल, मैं ड्रॉ कर लूंगा उसके बाद ड्रॉ करना है ना, बढ़िया से सवाल है। ये जेई एडवांस लेवल का सवाल है बच्चों, इसमें तुम लोगों ने पहचान लिया ना तो मजा ही आ जाएगा। ऑल आर आइडेंटिकल रजिस्टर्स, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, इसमें कौन सा रजिस्टर है जिसके क्रॉस करंट नहीं होगा? ए और बी के बीच में कनेक्ट किया तो सर वो रेजिस्टेंस जो मतलब आप कर सकते हो क्या फिगर में मार्क? मैं मार्क कर देता हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ। तो नाम देता हूँ बच्चों, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2,
रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, 5, 6। सर रजिस्टर 3 रजिस्टर 5 3 क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो 11th वाले बच्चे भी नहीं बताते हैं। और एक्चुअली में जो पिछला डायग्राम ड्रॉ किया था और ये एक्चुअली में सर्किट एक ही है बच्चों, बस थोड़ा सा वायर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, अलग अरेंजमेंट दे दिया है, बट the both register are same। अरे बच्चों नाम दिया, ये जो येलो कलर से दिया ना, these are the name given to the वैल्यू नहीं है ना। बहुत सही बताया सर। ए और बी के बीच में अगर करंट ऐसे बैटरी ज्वाइन करते हैं तो 3 इज द रजिस्टर जिससे करंट जो होगा 0 होगा। तो कैसे, देखो एक पाथ दिखाता हूं मैं, ब्लू कलर ले रहा हूं। यहां से एक करंट का पाथ देखना बच्चों, एक ऐसे जा करके ऐसे होगा, देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब सेम पोटेंशियल पे है। एक व्हाइट कलर का पाथ लिखा हुआ, एक करंट ऐसा होगा बच्चों। ये ब्लू और व्हाइट के पाथ में देखो तो ब्रिज कहाँ बन रहा है, ब्रिज तो यही है, और ये तो पैरेलल में, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों वही हो जाएगा। सर पर वो करंट R2 से ले मतलब सेकंड रजिस्टर से थर्ड रजिस्टर की तरफ जाके फिर 6th रजिस्टर से मिलके भी जा सकता था ना। और आवाज बहुत स्लो है। सर मतलब वो जो आपने करंट रजिस्टर 5 की तरफ टर्न किया है, तो वो रजिस्टर 5 की तरफ टर्न होने के बजाय वो सिर्फ 3 के थ्रू और 6 के थ्रू डायरेक्ट बी में जा सकता था ना। हाँ मैं तो बता रहा वो हूँ। 5 की ऐसे समझो कि सोचो अभी 3 नहीं है, पहले समझो कि 3 नहीं है, तब तो ऐसे ही जाएगा ना। लेट्स कि 3 नहीं है कनेक्टेड, ओके। हाँ सर। अभी देखो ये 1 है और ये 6 है, तो दिस बाय दिस दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस। बताओ ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं। तो अगर R3 कनेक्टेड है तो नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो पाथ दिखा ना, ये रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे होगा, सो 3 से करंट फ्लो नहीं करेगा। आई बात समझ में अभी। अभी देखो इसमें तो बहुत सारी चीज ड्रॉ कर दिया, तब तो बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। चलो अभी अभी देखें क्या। मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग कि R3 को हटा दो, थर्ड जो रजिस्टर नाम दिया है। तो करंट का एक पाथ ये हो गया बच्चों, ऐसे करके ऐसे गया, और एक पाथ ऐसे करके आया, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे गया। बच्चों रजिस्टर क्या क्या, एक रजिस्टर ये। दूसरा को मैं येलो कलर से घेर देता हूँ, ये और ये। देखो बच्चों ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, ये येलो कलर वाला दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस, क्योंकि इक्वल ही है। तो दिस 2 पॉइंट आर इन एट सेम पोटेंशियल। विजुलाइज हुआ तो बोलो बच्चों, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर तो इसका भी R इक्विवेलेंट R/2 ही रहेगा ना। R/2 ही रहेगा, R/2 ही रहेगा। तो वी टेस्ट में भी बच्चों मैंने पढ़ा दिया, और भी सवाल दूंगा। मैं थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ पावर डेवलप
इन ए रजिस्टर। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा कुछ चीजें जो है समझने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 9th में बहुत सारी चीज नहीं पढ़ाए हैं, है ना। तो परेशान मत होना, कुछ चीजें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। अगर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया आया होगा, पोटेंशियल का मतलब कोशिश किया था मैंने वाटर का लेवल से समझाने के लिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें सपोज करंट जा रहा है ना। तो पावर इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों पावर का। ठीक है, और किसी का म्यूट नहीं है। मंदार देशमुख, मंदार म्यूट कर लो, मंदार म्यूट कर लो। पावर इज इक्वल टू बच्चों V इंटू आई होता है, ये फॉर्मूला जान जाओ। अब ये रजिस्टर है सपोज, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें करंट I है। तो हमने लिखा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। कोई कहेगा सर V इज इक्वल टू तो IR फॉर्मूला होता ही है, तो क्या मैं इस फॉर्मूला में V इज इक्वल टू IR पुट कर दूं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। मैं कहूंगा यस, I स्क्वायर है ना। कोई कहेगा नहीं सर मुझे मन कर रहा है कि I को ना V बाई R पुट कर दें, कहेंगे ठीक है यार V बाई R पुट कर दो I को। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, V इंटू V बाई R, V स्क्वायर बाय R। तो बच्चों पावर का ही फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा देखना, V इंटू आई जब जरूरत पड़ेगा तो, या I स्क्वायर R, I स्क्वायर लिखोगे, या V स्क्वायर बाई। तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। ओके, अब बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं। सपोज एक रजिस्टर है R1 और एक रजिस्टर है R2, और एक बैटरी के क्रॉस ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो पावर का मतलब समझ में क्या आता है, कितना उसमें एनर्जी पर सेकेंड डेवलप हो रहा है। अच्छा पावर तो समझाई नहीं तुम्हें क्या होता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पावर का मतलब होता है बच्चों एनर्जी डेवलपिंग पर सेकेंड, रेट। जैसे तुम्हारे घर में ना काइंड बल्ब लिखा रहता है, तो उसमें कुछ रहता है कि इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, इतना एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों बताना, अब इस रजिस्टर में भी कुछ पावर डेवलप होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगा, इस रजिस्टर में भी हीट एनर्जी डेवलप होगा। रजिस्टर है, तो मैं पूछूं कि R1 में पावर P1 है और R2 में पावर डेवलप है P2, ये रेशियो क्या होगा बच्चों, ये रेशियो क्या होगा? R1 by R2। बहुत बढ़िया, किसी ने कहा सर R1 बाय R2, सही। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहेंगे, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला कि सेकेंड फॉर्मूला या थर्ड फॉर्मूला? कहोगे सर हम लोग ना अप्लाई करना चाहेंगे सेकेंड वाला। व्हाई? बिकॉज करंट तो दोनों में सेम है, ये तो दिया है करंट सेम है, और ये रजिस्टर R1 है तो इसमें लिखेंगे I स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर R2। तुम कहोगे सर आप ना V इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज करो, तो V तो अभी पता नहीं बच्चों,
आई ठीक है सेम है बट वी नहीं पता, तो ये बताना मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो R1/R2 आ गया। अब सवाल एक रहेगा ऐसे, एक रजिस्टर बच्चों है R1 और एक रजिस्टर है R2, और ये ना एक बैटरी के क्रॉस पैरेलल कनेक्शन है। मैं पूछूंगा इसमें पहला में केस में पावर जो है वो P1 डैश है, इसमें जो पावर है P1 डैश है, और दूसरे में पावर है P2 डैश। ये रेशियो क्या होगा बच्चों? R2/R1। पक्का? बच्चों बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? 1, 2 या 3? थर्ड वाला। थर्ड वाला। क्यों Third. थर्ड वाला लगाया? Third. Potential difference same is. क्या बात है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बच्चों, तो लगाएंगे V²/R, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो आंसर विल बी R2/R1। बच्चों आज का क्लास ना मैं यहीं फिनिश करता हूँ आज, ठीक है? इतना नोट कर लो। और आज बच्चों एक असाइनमेंट आज शाम रात तक मैं भेजूंगा, ठीक है? या नहीं तो कल तक तो भेज ही दूंगा। तो बाय बच्चों। सर Bye. हाँ।